Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 6th of February. So on the first page, there's certain news which we are going to discuss. The first on the center, that is US shoots down balloon, Beijing warns of response. So in an ever-growing tension which has been going on between US and China, there is another controversy. So अभी यहाँ पर क्या controversy हुई है कि चाइना की साइड से एक बलून है जिसको चाइना यहाँ पर क्लेम करा है, that is a civilian weather balloon. बट यहाँ पे यूएस अथॉरिटीज़ का ऐसा मानना है कि दैट बलून इज़ ए स्पाई बलून. सो इसी वजह से यहाँ पे देयर इज अनदर साइन ऑफ क्लियर साइन ऑफ एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन बोथ दीज नेशंस. सो यहाँ पे समझते बेसिकली हुआ क्या है. सो क्या ये ऐसा पहली बार हमने देखा इस तरीके के बलून्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये पूरा इतिहास इसके बारे में समझेंगे. सो मोंटेना की अगर मैं बात करता हूँ विच इज़ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए, वहाँ पे एक बलून पाया गया और उस बलून को ऐसा बताया जा रहा है दैट बिलोंग्स टू चाइना. चाइना ने भी ये क्लेम किया कि ये बलून हमारा है और ये हालांकि दिस इज़ बेसिकली सिविलियन वेदर बलून. और जो वेस्टर्न एयर है, जो वेस्टर्न साइड की जो हवा है उसकी वजह से वो शिफ्ट होता वो यूएस साइड में चलेगा. बेसिकली ये हमारा ही है, ये चाइना ने क्लेम किया. बट इस चीज़ पे रिग्रेट किया कि हम एयर को कंट्रोल नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं हमारे बलून को हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं रहा, इसी वजह से इट वेंट टू यूएसए. अब जैसे ही यहाँ पर ये हुआ तो यूएसए में काफ़ी टेंशन इसकी बढ़ गई कि किस तरीके से यहाँ पर ये चाइना ने ये स्टेप लिया है और क्या करना चाहिए. बिकॉज देयर आर टू ऑप्शंस, या तो आप उसको रहने दीजिए बट और सेकंड ऑप्शन या तो आप उसको शॉट डाउन कर दीजिए. सो यहाँ पे जो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पे इसकी प्रेस वार्ता भी करी और फाइनली उन्होंने जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन जी, उनको ये बताया कि अगर हम इसको शॉट डाउन करेंगे तो एक बहुत बड़ा खतरा ये हो सकता है कि ये जहाँ पे गिरेगा इसकी वजह से जो डेब्रिस है इसका जो पार्ट्स है उसकी वजह से वो अगर सिविलियन पीपल के वहाँ पे या लोगों के बीच गिरता है तो उससे डेफिनेटली जानहानि हो सकती है. इसी वजह से हमें शॉट डाउन करने का जो स्टेप है उसको नहीं करना चाहिए. और मोंटेना की अगर बात की जाए तो मोंटेना में कुछ डिफेंस के एयर बेस भी है किसके, यूएसए के, जहाँ पे कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का यहाँ पे ऑलरेडी हेडक्वार्टर है. तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर वो भी मैटर करती है. तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था यूएसए के लिए कि यहाँ पे क्या किया जाए. बट फाइनली यहाँ पर संडे मॉर्निंग को यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया यूएस के द्वारा और यूएस के एक फाइटर जेट के द्वारा ये जो चाइनीज़ बलून है इसको यहाँ पर शॉट डाउन कर दिया गया. अब जैसे ही यहाँ पर ये हुआ उसके बाद चाइना की तरफ से यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आया कि दिस इज़ नॉट राइट ऑन द पार्ट ऑफ यूएसए, कि एक बलून जिसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था स्पाइंग का, और अल्टीमेटली उसको यहाँ पर शॉट डाउन यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा कर दिया गया. और उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बेसिकली स्टेप हुआ है उसको कहीं ना कहीं कंडेम किया. बट जैसे ही यहाँ पर ये हुआ तो अब यहाँ पर एज आई टोल्ड यू, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि यूएस और चाइना की जो राइवलरी है और एस्केलेशन ऑफ टेंशंस जो कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उसमें एक और यहाँ पर आया क्योंकि मंडे को ही, दैट मीन्स टुडे ऑनवर्ड्स, यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट मीन्स जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी विजिट चाइना में होने वाली थी. और दोनों देशों के नेताओं के बीच में, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में देखा जाए तो इन पर्सन मीट ये पहली बार आफ्टर 2018 होनी थी. बट इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनकी मिनिस्ट्रीज़ ने. और ये यहाँ पर जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ उससे दर्शाता है कि यूएस और चाइना के जो टेंशन है दे आर एवर ग्रोइंग. अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि क्या ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके के इश्यूज़ हुए? हमने पहले भी इस तरीके के इंसिडेंट्स देखे और पहले हमने यूएस ने हमने काफ़ी बार देखा कि यूएस अथॉरिटीज़ या यूएस की जो गवर्नमेंट है, पेंटागन जो वहाँ की डिफेंस आर्म है, तो उन्होंने काफ़ी बार इस तरीके के बलून्स अलग अलग एयर स्पेस में यहाँ पे फ्लोट किए. और ऐसा भी हो सकता है कि चाइना इससे अल्टीमेटली एक सिग्नल देना चाहता है कि आपने जिस तरीके से एयर स्पेस का यहाँ पर दुरुपयोग किया और अब हम भी इतने केपेबल है कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि जब हम 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, जब यहाँ पे हम सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, यूएस की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, दोनों इन टर्म्स ऑफ स्पेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में. तो ऐसे में यहाँ पर ये स्पाइंग के लिए अगर चाइना को करना भी था तो ये बलून्स की क्या आवश्यकता? देखो, बलून्स की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी समय से, मतलब सदियों से इस चीज़ का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है ऑफ स्पाइंग. और उसी वजह से जिस तरीके से अगर इस बलून की बात की जाए तो इसमें नीचे की साइड कैमरे इंस्टॉल हो सकते हैं और बेसिकली पूरा जीपीएस के थ्रू ट्रैकिंग हो सकता है. तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो पूरा कॉन्ट्रोवर्सी है और ये बलून्स को भेजना या ये इंटेंशनली गया अनइंटेंशनली गया, जो भी रीज़न था, बट अल्टीमेटली यहाँ पर हमें ये समझ आया
कि चाइना का क्लेम है कि ये सिविलियन वेदर हमारे एयर स्पेस में था, बट अल्टीमेटली हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, इसी वजह से वो यूएस की एयर स्पेस में चला गया। और यूएस का क्लियरली ये मानना है कि चाइना के द्वारा ये एक साजिश है और बेसिकली एक स्पाई बलून है जो चाइना ने यहाँ पर हमारी जो एयर स्पेस में यहाँ पे भेजा है। सो दिस वॉज अबाउट बेसिकली दिस न्यूज़। बट यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई है, और यहाँ पे काफ़ी समय हो चुका है जब यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन जी और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात नहीं हुई। लास्ट ईयर हमने देखा था कि दोनों देशों के लीडर्स के बीच में, यूएस और चाइना के लीडर्स के बीच में यहाँ पर वर्चुअली एक मीटिंग हुई थी और वो भी काफ़ी समय तक चली थी, बट फिर भी कोई प्रोबेबल सोल्यूशन यहाँ पर दोनों देशों की जो टेंशन बढ़ रहे हैं उसमें किसी भी तरीके को कम नहीं कर पाया। देन सेकेंड न्यूज़, though this is a political news, but this is very important from an examination point of view. Congress to target PM with 3 questions a day on Adani stock scam. So यहाँ पे क्या हुआ है कि जब से हमने देखा, लगभग इट्स बीन नियरली मोर देन 10 डेज जब से इंसिडेंट हुआ और जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाता है और अडानी ग्रुप की मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ है, सब्सिडरी कंपनीज़ है या पेरेंट कंपनीज अडानी एंटरप्राइजेज, उन सब के शेयर्स में एक बहुत बड़ा यहाँ पर गिरावट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा कि बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बाद लोकसभा राज्यसभा यहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में जो अपोजिशन है, अपोजिशन का ऐसा मानना है, अपोजिशन के लीडर्स है, उनका मानना है कि यहाँ पे सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। रीजन बीइंग हमारे देश के काफ़ी सारी ऐसी अथॉरिटीज़ है, LIC की बात की जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अडानी ग्रुप में। अब ऐसे में अगर अडानी ग्रुप की कंपनीज अगर डिफॉल्ट करती है तो अल्टीमेटली इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा ऑन दीज कंपनीज एज वेल। तो यहाँ पे अपोजिशन लीडर्स का मानना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस का यहाँ पर ये मानना था कि यहाँ पे सरकार क्या करे, अपना पक्ष रखे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब से यहाँ पे आपने देखा कुछ प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया बाय द अपोजिशन लीडर्स, तो लोकसभा और राज्यसभा को यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया। सो नाउ जो कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश जी, उन्होंने इस न्यूज़ में बेसिकली बताया कि अब हम, क्योंकि यहाँ पर किसी सरकार का किसी भी तरीके से यहाँ पर पक्ष नहीं आ रहा कि हम क्या करना चाहते हैं, इसमें हमारा क्या राय है बेसिकली ऑफ दिस अडानी एंड हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी, तो अब हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से डेली बेसिस पे 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे कि वो उसका जवाब दे। और अल्टीमेटली ये जो अभी बहुत बड़ा यहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यहाँ पर आ सकती है बिकॉज शेयर मार्केट में और बाकी सारे सेक्टर्स में, क्योंकि अडानी ग्रुप का जो डेट है लगभग 80,000 करोड़ का डेट इंडिया से ही उन्होंने लिया है, तो अल्टीमेटली क्या उसका इंपैक्ट होगा उस सब के बारे में ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेप लिया है कि दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस, दैट कांग्रेस टू टारगेट पीएम विद 3 क्वेश्चंस अ डे ऑन स्टॉक स्कैम। और इसी के साथ और जो एलिगेशंस थे, दैट इज मेजरली हमने एलिगेशंस हम जो लगाए हैं यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने, उसके बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया है कि क्या क्या एलिगेशंस यहाँ पर लगे और अल्टीमेटली क्या कहना है यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च का। और उसी के बिहाफ पे फिर बाद में हमने देखा किस तरीके से जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने किस तरीके से रिटेलिएट किया और उन्होंने किस तरीके से जो अडानी एंटरप्राइजेज उन्होंने 413 पेजेस की जो रिपोर्ट यहाँ पर डाली। तो उससे अल्टीमेटली यहाँ पर ये लग रहा है कि जो सेंटिमेंट है मार्केट का और FPO भी यहाँ पर वापस ले लिया गया। तो अल्टीमेटली अडानी एंटरप्राइजेज ने यहाँ पर ये बोला कि हमारी जो इमेज है इसको डिस्टॉर्ट करने के लिए यहाँ पर किया गया। बट यहाँ पे जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी यहाँ पर बोला कि आप जो भी तरीके की कार्रवाई यहाँ पे हम हमारे खिलाफ करना चाहते हैं हम उसके लिए यहाँ पे तैयार हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़, जहाँ पे हमने हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देखा। बट पिछले कुछ अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस की बात करें तो हमने डिटेल्ड एनालिसिस रिगार्डिंग दिस हिंडनबर्ग रिसर्च एंड अडानी ग्रुप के बारे में किया है। चलिए आगे बढ़ते। दिस वी कैन स्किप, दिस द सिटी पार्ट। And now as elections are announced for Tripura, so काफ़ी सारी न्यूज़ त्रिपुरा से रिलेटेड भी है, even in today's opinion as well, त्रिपुरा से रिलेटेड there is certain news. चलिए now we'll move directly to the editorial part. So what the title of the first editorial says, India's just energy transition is more than a coal story. Okay, coal story. One second. चलिए सो यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे ये एडिटोरियल स्टार्ट हुआ है, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ओके जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। इससे यहाँ पे ऑथर ने शुरुआत करी है और ऑथर ने यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल के अगर क्रक्स अगर समझे या बेस जो समझे कि किस पे यहाँ पे बात की जा रही है, तो अल्टीमेटली ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पे इंडिया की
के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इस G20 प्रेसिडेंसी को एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ले, क्योंकि हमने जो COP26 की यहाँ पर बात की गई, ग्लासगो में जो पैक्ट साइन हुआ था, और जब यहाँ पे जो G7 कंट्रीज़ है और इवन अदर डेवलप कंट्रीज़, उन्होंने इनिशिएट किया था कि हमें कोल को फेज आउट करना चाहिए, बट अब यहाँ पे कोल फेज डाउन की बात यहाँ पे इंडिया ने की थी। इसी वजह से इंडिया को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था बाय द डेवलप्ड नेशंस। तो उसी के बारे में ये पूरा एडिटोरियल यहाँ पे लिखा गया। सो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। सो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि जब ग्लासगो में जो मैंने अभी आपको बताया COP27 की जो 26 की जो समिट हुई थी यूके में, तो उसके बाद जिस तरीके से डेवलप कंट्रीज़ ने यहाँ पे बात की थी कि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली कोल को धीरे धीरे कम करना है। बट कोल, अगर हम हमारे देश में भी देखें, हमारी कोल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और ना केवल हमारी बट बाकी सारे देशों की भी है। तो जब इसका इनिशिएशन किया गया, तब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन अथॉरिटीज़ जो मौजूद थी वहाँ पे ग्लासगो में, उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। और इसी के साथ कुछ और देश भी थे लाइक इंडोनेशिया, सेनेगल, उनकी बात की गई, उन्होंने मना किया था। बट अब जैसे जैसे एज द टाइम हैज़ पास्ड, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ कुछ देशों ने, जो मैंने बात करी इंडोनेशिया, सेनेगल, इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर सहमति, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर, वियतनाम ने दे दिए। बट इंडिया ने किसी भी तरीके से यहाँ पर ये सहमति नहीं दी कि हम इस पक्ष में हैं कि कोल को फेज आउट कर देना चाहिए, दैट मीन्स कोल को कंप्लीटली हटा देना चाहिए। देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू, कोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और जब हमने बड़े बड़े कमिटमेंट्स यहाँ पर किए कि हम विल गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2070, विल बी हैविंग 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2030, तो इस तरीके के जो क्लेम्स हमने काफ़ी सारे बड़े बड़े जो किए हैं COP26, COP27 में, तो उसमें कोल का जो हमारी डिपेंडेंसी उसको कम करना एक बहुत प्रोबेबल सोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। बट कीपिंग इन माइंड कि अगर जब यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना पैरामीटर है और हर कंट्री की अपनी अपनी डिमांड है, उसके बेसिस पे वो एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। बट अगर कुछ देश है डेवलप नेशन, वहाँ पे कोल का जो रिक्वायरमेंट है या यूसेज है वो कम है, और आप यहाँ पे बात करते हैं कि कोल का कंप्लीट फेज आउट कर दे, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इस चीज़ को इंडिया ने उस समय भी बोला था। तो अब यहाँ पे कुछ ऑदर ने यहाँ पर कुछ सजेशंस भी दिए कि सबसे बड़े जो कंसर्न्स हैं और उसको किस तरीके से यहाँ पे हम केटर कर सकते हैं, ऐसे सजेशंस भी यहाँ पे ऑदर ने दिए, तो उसको भी हम समझेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो JETP जो डील है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, और एज आई टोल्ड यू कुछ सजेशंस है। फर्स्ट यहाँ पे क्या बात की है, देयर आर 3 सजेशन व्हिच हैज बीन गिवन। 1 सेकेंड। Okay, so the first suggestion which has been given is acceleration in renewable energy deployment rates to match the pace of demand growth is critical to India's GDP. While renewable energy deployment has outpaced coal in recent years, coal power served 1/3 of the new demand. Meeting India's 2030 target requires accelerating non-fossil capacity addition from 16 gigawatt a year to 2022 to 75 gigawatt a year by the year 2030. That means अगर हमें जो हमने कमिटमेंट किया है 2030 तक कंप्लीट करने का, तो उसमें डेफिनेटली कोल को धीरे धीरे कम करना, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस लाइक एनीथिंग, बट उसका फेज आउट इज नॉट अ सोल्यूशन, बट हमें कुछ ऑल्टरनेट यहाँ पे देखने चाहिए, ऐसा यहाँ पे ऑर्डर्स का मानना है। अब यहाँ पे इसी पॉइंट में यहाँ पे ऑर्डर ने क्या कुछ पाथ्स यहाँ पे बताया, दैट इज वी सजेस्ट 2 complementary paths to accelerate renewable energy deployment that can have significant development co-benefits. First, a low-hanging option is shifting energy demand pattern in way that enables faster RE capacity addition, solarization of agricultural electricity demand, electrification of diesel-powered MSMEs, and decentralized RE for residential cooking and heating. That means जो हमारी डिपेंडेंसी उसको कम करें, उसमें जो अलग अलग सेक्टर्स की यहाँ पर बात की गई, हाउस होल्ड की बात की गई, MSME की बात की गई, तो उन सेक्टर्स में हम किस तरीके से यहाँ पे कमी ला सकते हैं, स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू कोल, उसकी यहाँ पे हाईलाइट किया गया। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बात किया गया दैट इज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीन एनर्जी कंपोनेंट इज क्रिटिकल टू सस्टेन ए JET, राइट, and build energy self-sufficient and tap the green jobs promise of 21st century energy. That means जो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि हमें अल्टीमेटली जो हमारे टारगेट्स है वो हमने जो सेट किए उस पर हमें काम करना है, तो उस पर हमारे लिए ग्रीन एनर्जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी को हमने अभी हमारा जो रिसेंटली बजट यहाँ पे जो रिलीज हुआ था उसमें भी इसमें देखा था कि वहाँ पे भी हमने एक ग्रीन एनर्जी की तरफ यहाँ पे सरकार का एक पुश है। तो ये जो कोल का जो फेज डाउन है दैट इज डेफिनेटली दैट माइट हेल्प अस, उसको यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया। देन यहाँ पे एक तीसरा सजेशन भी यहाँ पे ऑथर ने दिया है, उसको भी हम पढ़ते हैं। Third is, there is a case for realigning the current use of coal resources to enhance efficiencies until the period of phase down. One option is to
optimize use of coal fired power plants closer to whether coal is mined rather than based on energy demanded states. That means जो states में, जिन states में हमारे देश में डिपेंडेंसी ऑफ कोल ज़्यादा है फॉर एनर्जी, उसमें किस तरीके से हम चेंजेस यहाँ पे लाए जाएं, और अल्टीमेटली हमारा जो अल्टीमेट एम होना चाहिए वो फेज डाउन का ही होना चाहिए, जिस चीज़ को हमने रिआइट्रेट हमारी COP26 मीटिंग में भी किया था. अदरवाइज इट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि वहाँ पे क्या करें कि बिल्कुल कोल को जो यूसेज है उसको बिल्कुल फेज डाउन या फेज आउट यहाँ पे कर दिया जाए. देन जो अल्टीमेटली फाइनल जो सजेशन यहाँ पे ऑर्डर ने दिया है कि G20 जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है. इसी वजह से विद इंडिया होल्डिंग द G20 प्रेसिडेंसी, इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी at hand to negotiate a deal for itself while also shaping international cooperation on just energy transition. That means ये G20 हमारे लिए एक माध्यम हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, ना केवल कोल से रिलेटेड जो इश्यूज है डेवलप्ड कंट्रीज़ के उनको केटर करने के लिए, और इवन स्पेशली इंडिया और इवन जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक मैकेनिज्म को यहाँ पर बनाया जाए, सो दैट कोल से रिलेटेड कि इसका क्या किया जाए, उसको किस तरीके से उसका जो यूसेज उसको कम किया जाए और उसका एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे काम में लाया जाए. सो उसको ये पूरा यहाँ पर ऑर्डर्स ने पूरे एडिटोरियल में बताया. चलिए, देन एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आज फर्स्ट ओपिनियन जो है दैट इज अबाउट पॉलिटिक्स. त्रिपुरा में ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है कि फरवरी में यहाँ पे इलेक्शंस होने, तो उसी वजह से यहाँ पे एक थर्ड पॉलिटिकल फ्रंट यहाँ पे आ चुका है उसी के बारे में. बट दिस इज पॉलिटिकल विच इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो इसको हम नहीं पढ़ेंगे. देन सेकेंड ओपिनियन पे आ जाते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज अबाउट द रिसेंट बजट. द टैक्स गैम्बिट. गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप नजिंग पीपल टूवर्ड्स सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग. सो यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पे मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर दी है कि अभी तक जो टैक्स लिमिट यहाँ पे हमारे देश में 5 लाख पर एनम ईयरली होती थी, अब उसको 7 लाख पर एनम कर दिया गया. बट यहाँ पे काफ़ी लोगों ने और इवन ऑदर ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को कि 5 लाख पर एनम जब यहाँ पे थी तब बहुत सारे जो बेनिफिट्स थे या डिडक्शंस थे वो मिलते थे. बट अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया टिल 7 लाख पर एनम, बट यहाँ पे डिडक्शन जो है उनको हटा दिया गया. तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा टैक्स गैम्बिट है कि लोगों को अल्टीमेटली यहाँ पर ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम में आना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. बट जो कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यहाँ पे या कुछ रिडक्शंस रिबेट्स यहाँ पर पहले मिल जाते थे, वो सब अब रिबेट्स किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं मिलेंगे. तो उसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर ने ये बताया कि ये भले ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेंज या अपडेट यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए और सैलरीड एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया, बट अल्टीमेटली इसका कितना बेनिफिट यहाँ पर होगा वो देखने वाली बात होगी. इसी वजह से गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप नजिंग पीपल टुवर्ड्स सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग. दैट मीन्स जो ऐसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है कि जैसे 5 लाख तक की आपकी इनकम है, उसमें भी आप कुछ सेविंग्स अगर करते हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा भी होती है तो आपको रिबेट्स मिल जाते थे, तो उससे अल्टीमेटली लोगों में एक सेविंग की हैबिट यहाँ पर बनती थी. बट अब यहाँ पे जिस तरीके से स्टेप्स लिया गया इस बजट में, उसको यहाँ पर ऑर्डर ने क्वेश्चन किया कि क्या इससे लोगों में जो सेविंग की जो हैबिट है वो बनी रहेगी या उसमें कमी आ सकती है, ये सरकार ने क्वेश्चन किया है. देन विल मूव टू द एक्सप्लेन सेक्शन, जहां पे हम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है, जहां पे अभी 3 कैपिटल जो अभी तक थी उसको यहाँ पे सिंगल कैपिटल कर दिया गया, उसको यहाँ पे समझते हैं. सो व्हाट द टाइटल सेज, आंध्र प्रदेश कैपिटल कनंड्रम. सो यहाँ पे बेसिकली बात की गई आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति है. सो अभी भी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आंध्र प्रदेश की अब से जो कैपिटल है वो कौन सी रहेगी, विशाखापट्टनम रहेगी. तो इसकी कैसे शुरुआत होती है और किस तरीके से 2014 में आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर एक और नया राज्य यहाँ पर बना था, दैट इज़ तेलंगाना. तो तेलंगाना यहाँ पे जिस तरीके से एक सेपरेट राज्य यहाँ पर बना, तेलंगाना की जो कैपिटल यहाँ पर हैदराबाद है. देन अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, के चंद्रबाबू नायडू उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने जो अपनी कैपिटल है वो अमरावती यहाँ पर शिफ्ट की थी कि आंध्र प्रदेश की अब नई कैपिटल अमरावती होगी. उनका ऐसा मानना था कि विशाखापट्टनम जो है ऑलरेडी एक डेवलप्ड कह सकते हैं एक अच्छी ग्रोइंग सिटी है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम दूसरी सिटीज़ को डेवलप करें. उसी वजह से उन्होंने स्टेप लिया था कि हम अमरावती जो है जो आंध्र प्रदेश में उसको कैपिटल यहाँ पर बनाएंगे. फिर यहाँ पे क्या किया गया, काफ़ी सारे जो लैंड पोजीशंस यहाँ पर किए गए और एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट देके लोगों से यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया गया, ज़मीनें यहाँ पर खरीदी गई. सो बट अल्टीमेटली यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आया कि लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़मीनें बेची, फिर धीरे धीरे यहाँ पर उससे रिलेटेड काम हुआ. बट अभी की जो सरकार है वहाँ पे जो अभी नए
मिनिस्टर है, नए चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी जी, उनका ऐसा मानना है कि ये जो पुरानी सरकार है ये काफ़ी ज़्यादा करप्शन में लिप्त थी। उन्होंने लोगों से ज़मीनें खरीदी बहुत ज़्यादा दामों पे, और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि हम चाहेंगे कि यहाँ पे 3 स्टेट कैपिटल्स हो, अमरावती जो पहले थी, देन विशाखापट्टनम, और उसके बाद एक कुर्नूल जो सिटी है, ताकि तीनों सिटीज़ को अलग अलग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैपिटल यहाँ पर हम आंध्र प्रदेश का बनाना चाहते हैं। बट यहाँ पे जैसे ही स्टेप यहाँ पे लिया गया और उसकी बात की गई, तो फिर क्या हुआ कि जो अमरावती के कुछ लोग थे, उन्होंने जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और दे अल्टीमेटली वेंट टू हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पे कुछ डिसीजन दिया, बट हाई कोर्ट को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये जो मुद्दा है इस पर हमें इंटरवीन करने दीजिए और हम यहाँ पे बात करेंगे। बट अभी ये मुद्दा जो है ऑलरेडी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास है। बट अभी यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब दिल्ली विजिट किया इन्वेस्टर्स मीट में, तब उन्होंने वहाँ पे अपने जो एड्रेस है उसमें यहाँ पे बोला कि मैं चाहूँगा कि लोग यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और मैं भी वहाँ आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है विशाखापट्टनम, वहाँ पे आप सबको आमंत्रित करता हूँ, और मैं भी विशाखापट्टनम शिफ्ट हो रहा हूँ। सो दैट अल्टीमेटली इज अ सिग्नल, दैट क्लियरली इज अ सिग्नल कि वो अब चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक ही कैपिटल हो, दैट इज विशाखापट्टनम। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़ कि व्हाट इज द कनंड्रम दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन अबाउट आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी. So this was about this news. Hope you understand what the author is trying to say or what this news is trying to say. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. सो व्हाट द टाइटल सेज, एक्शन ऑन चाइल्ड मैरिज लीव्स गर्ल्स इन डिस्ट्रेस. सो यहाँ पे आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया. ये बोल्ड स्टेप क्या है कि जिन आसाम में जिन परिवारों में इवन किसी भी कास्ट से अगर वो बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसा हुआ है कि जो बच्चियाँ हैं या बाल विवाह हुआ है, तो उनके खिलाफ स्पेशली जो पर्सन है जिसने शादी करी है और जो नाबालिग है और जो उसके फादर है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिया जाए. और जो गर्ल है, जो फीमेल है, उसको यहाँ पर बाल सुधार गृह और यहाँ पर प्रॉपर केयर यहाँ पर दी जाए. तो जैसे ही यहाँ पर स्टेप लिया तो काफ़ी लोगों ने इसका बहुत सपोर्ट किया है कि अल्टीमेटली दोज मीडिएटर्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये टारगेट गवर्नमेंट का है कि दोज मीडिएटर्स हु आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस, जो यहाँ पे बाल विवाह बहुत यहाँ पे हद तक यहाँ पे करा रहे हैं, इसी वजह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड बर्थ रेट है, उसमें यहाँ पे काफ़ी सारे जो महिलाओं की यहाँ पर जान भी चली जाती है. सो इसी वजह से इसी स्टेप को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने यहाँ पर स्टेप लिया. और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है. इसी वजह से यहाँ पे कुछ इंसिडेंट यहाँ पर बताए गए, जिन पर्सन को यहाँ पे के हस्बैंड्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है. एंड इवन पहले ऐसा देखा जा रहा था कि इस तरीके का अगर मूव यहाँ पर लाया जाएगा तो अल्टीमेटली जो अपोजिशन है और इवन जो लोग हैं आसाम के, वो प्रोटेस्ट करेंगे. बट अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं रहा. इवन अपोजिशन भी यहाँ पर इस चीज़ को प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों के बेनिफिट के लिए हो रहा है. और सेकेंड थिंग इज कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया कि 2026 का जो असेंबली इलेक्शन आएगा तब तक ये चलता रहेगा. एंड अनदर थिंग, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, इवन दोज पीपल हु आर लिविंग देयर, वो खुद भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो टेलिंग पीपल कि हाँ यस, इस घर में यहाँ पे बाल विवाह हुआ है. तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अरेस्ट होते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली उससे जो ये स्टेप यहाँ पर लिया जा रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज यहाँ पे किया जा रहा है. बट यहाँ पे इस न्यूज़ में बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो स्टेप लिया गया है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे साइड किए हैं जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. So this is about the tussle which has been going on between the executive and the judiciary. So उसी से related news है. That is 5 new appointments in Supreme Court signal that collegium has prevailed over यूनियन गवर्नमेंट. सो यहाँ पे बात की गई है कि ये जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं कंटिन्यूसली, और जिस तरीके से अपॉइंटमेंट में दोनों के बीच में, क्योंकि जुडिशरी ने यहाँ पर कुछ रेकमेंड किया था जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ने जिस तरीके से उसको यहाँ पर सहमति नहीं दी. बट अब यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हुआ है कि 5 रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो पहले
पहले दिए थे उसको अल्टीमेटली यहाँ पर सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया गया। सो उसी वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ बताई गई है कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो बोथ दीज पीपल अर्लियर दे वर एडमेंट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, बट अल्टीमेटली यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है उनको जुडिशरी की बात माननी पड़ी और यहाँ पे जो है जो 5 जज का जो रिकमेंडेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा दिया गया उसको एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया गया। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़, दैट इज द 5 न्यू अपॉइंटमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट सिग्नल that collegium has prevailed over the union government, because earlier we have seen this thing that the union government was not giving a green signal to the recommendation which has been made by the Supreme Court collegium. So that's why there was a continuous tussle which has been going on between both these people. चलिए आगे बढ़ते हैं। Then on the world section, न्यू लॉन्ग रेंज वेपन्स विल नॉट टारगेट मॉस्को सेट बाय कीव। सो यहाँ पे यूक्रेन ने यहाँ पर ये बोला है कि अब हमें काफ़ी सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं दे आर सपोर्टिंग अस, इटली। सो अब यहाँ पे जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से हमारे पास मिसाइल्स आ रही है, बट हम उसका किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज़ की जानकारी यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने दी है और अल्टीमेटली हमारा एम ये रहेगा कि अगर हम हमारे खिलाफ यहाँ पे कुछ और ज़्यादा साजिश की जाएगी और ज़्यादा ऑफेंसिव मोड यहाँ पे रशिया के द्वारा अपनाया जाएगा, देन विल सी। बट अभी के लिए दो वी थैंक ऑल दोज कंट्रीज जिन्होंने हमको हेल्प किया और अल्टीमेटली हमें और ज़्यादा प्रोक्योरमेंट्स यहाँ पे किए, यूएस ने भी यहाँ पे और ज़्यादा एड देने की यहाँ पर बात की है, तो अल्टीमेटली उससे $2.2 बिलियन की यूएस ने और ज़्यादा यहाँ पर एड प्रोवाइड की है टू यूक्रेनियन अथॉरिटीज़। और ऐसा हमने पहले भी देखा था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जेलेंस्की, वो अलग अलग फोरम्स पे जब अपनी बात रख रहे तब वो लोगों से यही अपील कर रहे थे और जो उनके एलाइड कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, कि हमें और ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया जाए इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन, डिफेंस इक्विपमेंट, सो दैट जो कंटिन्यूस ऑफेंसिव मोड यहाँ पे रशियन अथॉरिटीज़ का यहाँ पर चल रहा है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे केटर कर सके। सो उसी की तरफ यहाँ पे ये न्यूज़ है। देन अनदर न्यूज़ that is Putin promised not to kill Zelensky, says former Israeli प्राइम मिनिस्टर। सो इसराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है दैट इज़ मिस्टर नफ्ताली बेनेट, तो उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी है कि क्योंकि अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट जब यहाँ पे वो भी एड्रेस कर रहे थे एक टीवी न्यूज़ चैनल को लगभग 5 आवर्स तक जब उन्होंने अपनी बात रखी, तब उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि मैंने यहाँ पे जो शुरुआती आपने देखा था मीडिएशन की, यहाँ पर नफ्ताली बेनेट ने काफ़ी कोशिश की थी, इसराइल यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि एक मीडिएटर यहाँ पर बन सके। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ क्या कि इसराइल ने जो कोशिश की उसमें इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उनसे यहाँ पर बातचीत की थी। तब उन्होंने पूछा था कि क्या आपका इंटेंशन ये है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की, क्या आप उनको मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर नफ्ताली बेनेट जी ने बोला कि हमने जब उनसे पूछा रशियन प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने बोला कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और हम किसी भी तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अटैक नहीं करना चाहते। ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। इसी वजह से पुतिन हैड प्रॉमिस्ड नॉट टू किल जेलेंस्की, सेज फॉर्मर इजराइल प्राइम मिनिस्टर। So this was about today's newspaper, wherein we had tried and cover most of the topics which are important from an examination point of view. So herein I conclude with today's session. That's all from my side. Thanks for watching.